अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और आज फिर एक नए मुख्तसर से व्लॉग के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। दिन का आगाज़ मामूल के मुताबिक हुआ और मेरी आदत है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं तो मैं तकरीबन तमाम खिड़कियों से पर्दे वग़ैरह हटा देती हूँ और खिड़की खोल देती हूँ क्योंकि आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है स्पेशली मैनचेस्टर में और बड़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही है। तो जब घर में रोशनी आती है और ताज़ा हवा आती है तो बड़े एक फ्रेशनेस का एहसास होता है, बड़ी अच्छी फ़ीलिंग होती है। तो नाश्ता चूँकि थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि आजकल छुट्टियाँ हैं, बच्चे लेट उठते हैं, तो उसके बाद रूटीन के जो घर के काम-काज हैं, कुछ डस्टिंग कर ली, कुछ कमरे सेट कर लिए। तो इसके बाद घर से का कुछ सामान लेना था जिसके लिए हम करीबी मार्केट में गए, कुछ फल, सब्ज़ियाँ, गोश्त वग़ैरह लेना था। दोपहर में जो है वो आलू कीमा बनाने का इरादा था। तो करीबी मार्केट से हमने शॉपिंग की और फिर घर आके जो है वो दोपहर के खाने की तैयारी शुरू हो गई। तो आज मैं आपसे ये चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी हम अपना मुल्क छोड़ के परदेस जाने की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि आप अपना मुल्क छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ना सिर्फ ये सवाल करते हैं बल्कि आपको समझाने की, आपको रोकने की कोशिश करते हैं, आपके इस फ़ैसले को बेवकूफ़ी भी करार देते हैं। और हकीकत ये है कि आपके दिल में भी कुछ ना कुछ वसवसे तो होते हैं क्योंकि नहीं जानते कि आने वाले हालात में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और यही सब कुछ हमारे साथ भी था। हमारे दिल में भी बहुत सारे ख़यालात थे कि ना जाने हम वहाँ जाकर एक नए सिरे से आबाद होना कोई आसान बात नहीं है। क्या हम वहाँ सेट हो सकेंगे या नहीं? हमारे बच्चे एक नए एजुकेशन सिस्टम में, ख़ास तौर पे जो कल्चर का फ़र्क होता है एक मुस्लिम कंट्री से जब आप जाते हैं एक नॉन मुस्लिम कंट्री की तरफ, तो क्या हमारे बच्चे उस चीज़ को समझ सकेंगे, एडजस्ट कर सकेंगे? तो ये सारे ख़यालात हमारे दिल में भी थे। लेकिन कोई भी अपनी खुशी से अपना मुल्क नहीं छोड़ना चाहता। आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से मुल्क में एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल है और बहुत सारे लोग अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुल्क छोड़कर गए हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे गए हैं, वर्क वीज़ा पे गए हैं। हर कोई बेहतर से बेहतरीन की तलाश में होता है और ऐसी ही कोई सोच हमारी भी थी। यूँ तो बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो इंसान को इस फ़ैसले पे मजबूर कर देती हैं, लेकिन उसमें सबसे हमने जिस चीज़ को मद्देनज़र रखा वो बच्चों की एजुकेशन थी क्योंकि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फ़ीस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है जो हर इंसान के बस की बात नहीं है पढ़ाना। और अगर आप सेल्फ़ फाइनेंस पे या इतना ख़र्चा करके बच्चों को पढ़ा भी देते हैं तो उनको कोई नौकरियाँ नहीं मिलती और अगर नौकरी मिल भी जाती है तो उसमें सैलरी बहुत कम होती है। और ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा है कि अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स जो हैं वो जॉबलेस हैं और अगर जॉब मिलती भी है तो बहुत मिनिमम उनकी सैलरी होती है जिनसे उनके घर का गुजारा भी नहीं चलता। तो यही सब सोचकर हमने भी यहाँ का रुख किया है अपने बच्चों की बेहतर एजुकेशन के लिए, उनके फ्यूचर के लिए कि यहाँ उनका ज़्यादा एक्सपोज़र होगा और जब वो यहाँ से ही अच्छे इदारों से बेस्ट एजुकेशन सिस्टम से तालीम हासिल करेंगे तो उनकी कामयाबी के मौक़े ज़्यादा हैं। बाकी अभी तो हमें आए हुए कुछ अरसा ही हुआ है, हमारा ये फ़ैसला कैसा है इसके बारे में तो मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊँगी और आपसे शेयर करूँगी कि क्या हमारा अभी तक का जो एक्सपीरियंस है यूके आने का वो कैसा जा रहा है। लेकिन अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं क्योंकि यहाँ बच्चों पर बहुत तवज्जो दी जाती है। स्पेशली अगर कोई बच्चे को स्पेशल नीड्स है तो उस पे स्कूल की तरफ से भी एक्स्ट्रा केयर और तवज्जो दी जाती है, उसकी एक्स्ट्रा हेल्प की जाती है जो एक बहुत बड़ी बात है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की बातें अच्छी लगी होंगी और बाकी बातें हम अब अगले व्लॉग में करेंगे। मेरे व्लॉग को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।